महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। गांधी जी को सम्मान से राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें बापू और महात्मा की उपाधि भी दी गई है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित एक अनूठा आंदोलन चलाकर भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई। 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में बापू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। हालांकि इस दिन को इतिहास में एक खास दिन के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की पुण्यतिथि को भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। हालांकि गांधी जी की पुण्यतिथि को ही शहीद दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? गांधी जी के साथ साथ इस दिन उन सभी शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। शहीद दिवस मनाने का उद्देश्य गांधी जी के विचारों, विशेषकर अहिंसा और सत्य के संदेश को याद करना और उसे आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ नेता राजेश्वर दुबे, हसनैन अंसारी और सुरेश उपाध्याय ने कहा कि देश में कतिपय शक्तियां गांधी जी के बारे में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रही है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। उनके विचारों पर चलकर ही देश और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है। महात्मा गांधी के विचारों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर 2 शब्द सर प्लीज सर आज संभल में पहुंचे हैं आप, बयान दर्ज किए हैं सर? नहीं, एफिडेविट वगैरह जो दिए गए हैं उनका कंफर्मेशन किया है मेडिकल स्टाफ से, पुलिस स्टाफ से। जी सर, अगला विजिट जो होगा बाकी का करेंगे। सर अब कब आना रहेगा आपका? कुछ पता नहीं, पहले से पेपर में इंटीमेट कर दिया जाएगा। थैंक यू। कितने समय रही और किन किन के बयान दर्ज हुए यहाँ पर? आज माननीय न्यायिक आयोग तीसरी बार संभल में आया था और सभी जो ऑफिशियल लोग थे उन सभी के बयान लिए एक गवाह के रूप में, और साथ में शपथ पत्र भी दिए गए उनकी ओर से। तो माननीय आयोग जब भी आता है उनका एक पत्र आता है, उनका एक नोटिफिकेशन आता है कि किन किन लोगों के बयान उनके द्वारा लिए जाएंगे। तो इसी क्रम में तीसरी बार ऑफिशियल लोगों के बयान लिए गए। सर अब कब आएगी टीम? तो जैसे उनकी आगामी सूचना आएगी वैसे ही हम जो हमारे सभी समाचार पत्र हैं उनमें हम विज्ञप्ति जारी करते हैं और उसी क्रम में संबंधित लोगों को बुलाते हैं। सर आज जिन लोगों के बयान दर्ज हुए कौन-कौन लोग हैं सर जिन लोगों के बयान दर्ज? ये माननीय आयोग के सामने की बात है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा।